वृंदावन बिहारी लाल की और राधा रमण सरकार की जय हो। तो आज प्रहलाद ने गुरुकुल के बच्चों को शिक्षा दिया कि भगवान का जो भजन है वो बचपन का विषय है, ना कि 55 का। और क्या पता है कि 55 तक हम पहुंचे ही ना, तो पता चला कि सारा जीवन तो ऐसे ही चला गया सोने खाने में। क्या पता, आजकल ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम बूढ़े होंगे भी, पहले भी तो जा सकते हैं। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, घर से निकलने के बाद वापस आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। जितनी सुविधाएं उतनी दुर्घटना भी तो हैं। तो इसलिए भक्ति को बचपन से करना चाहिए, शिक्षा दिया। इधर संकीर्तन चल रहा था गुरुकुल के बच्चों से। कैसे चल रहा था, 2 लाइन श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायणा, 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 ओम नमो नारायणा। सभी करिए, सभी करिए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, यही ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा ओम नमो की जाप चल रहा था और एक मंत्र की ध्वनि फैल रही थी चारों तरफ। वो ध्वनि ऐसी फैली कि हिरण्यकशिपु के कानों में भी पड़ी। तो एक एक करके अपने जो द्वारपाल आदि थे उनको भेजा, तो वो भी उस ध्वन में मस्त हो जाते हैं। वो भी ओम नमो नारायण का जाप करने लगते हैं। और अंत में कौन गया? हिरण्यकशिपु। और कहा कि इस नाम ने मुझे बेचैन कर दिया है, इस नाम ने मेरा खाना पीना सब दुश्वार कर दिया है, ये कहा। और अगर ये नाम नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तू मुझे ये बताइए कि ये नारायण है कहाँ? वो सामने एक खंबा था। बोला क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। क्रोध में आकर उसने मुष्टिक प्रहार किया, और मुष्टिक प्रहार किया तो आज नृसिंह भगवान उसी से प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। थोड़ी देर तो खेल खेलते रहे, और जैसे ही देखा कि गोधूली बेला का समय हुआ, जिस समय आप दीपक आदि भगवान के लिए जलाते हो, तुलसी दीपक भगवान के लिए मंदिर में आरती वगैरह होती है, ऐसे गोधूली का जैसे ही समय हुआ, भगवान ने देखा कि इसका वर था कि ना आकाश में मरूं ना धरती पे। तो भगवान ने इसको अपने घुटनों पे ले लिया, मतलब भगवान बैठे और अपनी गोद में लिटा लिया। भगवान ने कहा कि इसका वर था कि 12 महीनों में किसी भी महीने में न मरूं, तो पुरुषोत्तम मास बना लिया। कहा कि इसने वर मांगा था किसी शस्त्र से न मरूं कि न किसी अस्त्र से, तो भगवान ने अपने नखों को बढ़ा लिया, नाखून बढ़ा लिया, इससे मारूंगा। एक एक वर याद कराया और याद करा के उसका वक्ष स्थल फाड़ दिया, आंतों को निकाल लिया। और आज भगवान बहुत क्रोध में है। हिरण्यकशिपु मृत्यु को प्राप्त हुआ, सभी देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नारद जी ने की,
पितृ देवता ने की, नाग देवता ने की और हनुमान जी ने भी की, लेकिन वो किसी से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी और नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे किया, और जैसे ही आज भगवान ने प्रहलाद को देखा तो अपनी गोद में बिठाया और अपनी जीभ से चाटने लगे। अब प्रहलाद स्तुति कर रहे भगवान की। ब्रह्मादया सुरगण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाह नारादितुं पुरगुणै रघुनापि विप्रो किमतोष्टुमर्हति सामे हरिरुग्रजाते हरिरुग्रजाते। कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपकी स्तुति की, प्रभु आप प्रसन्न नहीं हुए। इनकी लक्ष्यदार वाणी है, धारा प्रवाह वाणी है। मैं तो एक असुर बालक हूँ, क्या मेरी स्तुति से आप प्रसन्न हो जाएंगे? बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करूं, ना जन्म नूनम ना महतो न सौभगम न मांग न बुद्धिर न आकृतिस्तोष हेतु। भगवान की प्रसन्नता का कारण कोई उच्च कुल नहीं है। किसी को लग रहा है ना कि भगवान तो ब्राह्मणों पर ही खुश होंगे, ऐसा नहीं है। न जन्म नूनम, किसी को लग रहा है ना कि भगवान तो जो सौभाग्यशाली है, खूब धन है, उनसे ही प्रसन्न होंगे, तो ना सौभगम। किसी को लग रहा है ना कि किसी को बहुत अच्छे बोलने की कला है, बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत सुरीली आवाज है, न बांग। किसी को लग रहा है कि बहुत अच्छी बुद्धि है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे, तो ना बुद्धिर। अगर किसी को लगे ना कि मतलब हमारी लंबाई बहुत है, ना आकृतिस्तोष हेतु, न कुल, न सौभाग्य, न धन, न बाड़ी, न आपके शरीर का आकार, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति प्रिय है। और इन अगर आज चौथा दिन है, मैंने रोज भक्ति का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है, और एक प्रकार की आप भक्ति कर भी रहे हैं। अगर आप इसको सततम चलाएं तो भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। और ये पहली भक्ति है, श्रवणम। तो कहा कि प्रभु आप मुझसे खुश होंगे, तो भगवान ने कहा भाई क्यों नहीं खुश होंगे। भगवान ने अपना वरद हस्त उनके शीश पे रख दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहं रजा प्रभवैष तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। कि प्रभु जो आपने अपना वरद हस्त मेरे शीश पे रख दिया, जैसे ऐसे समझिएगा आपके यहाँ मोती में कोई नेताजी भी तो होंगे, नेताजी होंगे ना कोई। अगर वो आपके सर पे हाथ रख दें और कहें आज से चिंता मत करना, कोई तकलीफों में फोन कर देना, तो आप भय मुक्त हो जाएंगे ना, क्योंकि किसी वरिष्ठ व्यक्ति का हाथ है हमारे सर पे। अब जब एक नेताजी के हाथ रखने पे आप इतने निश्चिंत हो जाएंगे, अगर भगवान प्रकट होकर आपके सर पे हाथ रख दें तो आपके जीवन में कोई चिंता, कोई पाप, कोई ताप, कोई संताप बचेगा? नहीं बचेगा। तो प्रहलाद जी यही कह रहे हैं कि जो आपने मुझ पे कृपा की, न ब्रह्मणो न तू भवस्य न वै रमाया यन्निर्पिता शिरस पद्म करा प्रसाद। कि ये कृपा ना आपने अपने बेटा ब्रह्मा जी पे की, क्योंकि प्राय देखने को मिलता है कि किसी से प्यार हो ना हो, लेकिन पिता अपने बच्चे से तो प्यार करता ही है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, न ब्रह्मणो न तू भवस्य न वै रमाया यन्निर्पिता शिरस पद्म करा प्रसाद। कि ये जो वरद हस्त आपने मेरे शीश पे रखा है, ये ना आपने ब्रह्मा जी के सर पे रखा, ना अपने पोते शिव जी के शीश पे रखा, और ना अपनी पत्नी लक्ष्मी के शीश पे रखा। अब तो मैं निर्भय हो गया हूँ, अब तो मैं मुक्त हो गया हूँ।
भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने बस एक ही बात कही कि मेरे पिता बुरे भले जैसे भी थे, इनकी अधोगति नहीं होना चाहिए, इनका उद्धार हो जाए। प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे दीजिएगा। तब भगवान ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवो नाम धेया। कुलम पवित्रम, जिस कुल में माताएं सभी बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि तुम्हें तैयारी जो करनी है ना, क्योंकि कोई भी संतान आएगी आप ही के द्वारा तो आएगी इस दुनिया में। तो कुलम पवित्रम, जिस घर में एक भक्त का जन्म होता है, जिस घर में माताएं बालकों को शिक्षा देके भक्त बना देती हैं, उसको भजनानंदी बना देती हैं, उस कुल का कोई भी व्यक्ति पहली बात तो नरक में नहीं जाता है। सबसे पहली बात, सब स्वर्ग में जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी धन्य हो जाती है, उस कुल के जो पितृदेव होते हैं वो धन्य हो जाते हैं। जिस घर में एक वैष्णव का जन्म होता है, और कहते हैं कि आगे और पीछे की 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जैसे 7 पीढ़ियां उसके खुद के परिवार की और 7 पीढ़ियां ननिहाल की, ये तर जाती है अगर एक भक्त एक घर में हो जाए। लेकिन कोई भी मैया ये चाहती नहीं है कि मेरा बालक संत बने या मेरी बेटी साध्वी बने। और सच्ची बताएं, आपको थोड़ा विनोद तो लगेगा, अगर आप साध्वी या साधु बना लो ना तो बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। ये सच है, ये सच है। लेकिन साधु बनाने से पहले खुद को साधु बनना पड़ेगा। अब साधु का अर्थ ही लोगों ने गलत ले लिया है। उनको लगता है कि ना भगवा पहनना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। देखिए भागवत में साधु का स्वभाव लिखा है, साधु का स्वरूप नहीं लिखा है। साधु का स्वभाव क्या है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषण। पहले तो वो लोग हाथ उठाएं जो कथा को सुन रहे हैं। तो अब आप लोग ये सुनिए कि साधु किसे कहते हैं। आज से मतलब सबके दिमाग से निकल जाएगा कि भगवा चल रहा होगा ना, वो निकल जाएगा। साधु कहते हैं जो सहनशील होता है। साधु कहते हैं जिसके हृदय में दया का भाव होता है। साधु उसे कहते हैं जो अपना पराया नहीं करता, सबको वो एक बुद्धि में एक रस में देखता है। समता जिसमें आ जाती है वो साधु होता है। जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है और जो शांत रहता है, नंदलाल जी की तरह शांत रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति साधु है। तो ये स्वभाव आप में से कोई भी बना सकता है। आप परिवार में रहिए और लेकिन इस स्वभाव में अगर स्थित हैं तो आप साधु हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषण। तो आज अंतिम क्रिया प्रहलाद के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यपु की कराई है। राज्य करने की अनुमति दी है और कहा कि राज्य के बाद में एक दिन तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी।